एसपी सिंह बघेल साहब की वाइफ भी हमारे साथ मौजूद है, धर्मपत्नी भी उनकी, जो समाज में हमेशा लगी रहती हैं। आप ये बताइए कि होली का त्यौहार अभी बीत भी नहीं पाया था कि घर में एक ऐसी खुशी आई, क्या फील हो रहा है इस वक्त आपको सांसद की टिकट जो लोकसभा आगरा से मिली? सबसे पहले तो आगरा वासियों को मेरा बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब ये प्रभु की इच्छा थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग यहाँ पर 93 से हैं और चाहे ये कहीं से भी एमपी रहे हों, हमने बराबर आगरा को सेवा दी है अपनी हर पल। बघेल साहब चाहे बाहर रहे हों, मेरी और हम दोनों ने हमेशा अपना पूरा जीवन दिया है। तो ये प्रभु की कृपा हुई है कि टिकट मिली है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो लग ही रहा है। अच्छा, आगरा से क्या उम्मीद थी आपको कि आगरा से टिकट मिलने की संभावना कहीं भी 1% नज़र आ रही थी? नहीं, बात ही नहीं चल रही थी कुछ आगरा की, ना इन्होंने कभी आवेदन दिया था। बाकी वो तो बघेल साहब ने जो कहा था वो फिरोज़ाबाद चाहते थे, तो वो मेरे लिए चाहते थे कि मैं लड़ूँ। उनकी तरफ से हमने अभी तक नहीं सुना था कि मैं लड़ूंगा, क्योंकि अभी 3 साल उनके पास अभी हैं, मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में, तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं था। पर ये तो माता की कृपा ही बोलूँगी मैं, चमत्कार कहूँगी, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले, आज वो वाला हो गया। और दिया भी तो छप्पर फाड़ के दिया, फिर बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, क्योंकि वो भीख ही थी जो हम शायद फिरोजाबाद मांग रहे थे और ये बिन मांगे मोती हमारी झोली में आ गिरा है। इसके लिए आप जो है किसको, इसका श्रेय किसको जाता है, किसको उम्मीद है, किसने किया सब? करने वाला तो ईश्वर है, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मैं ईश्वर का ही मैं बहुत ईश्वरवादी हूँ। मैं उन्हीं का चमत्कार मानती हूँ कि जो भी हुआ है उन्हीं की कृपा से हुआ है, हमारी कोई हैसियत ना औकात है। आज ये लग रहा है आपको एक जो कहावत है सब्र का फल मीठा होता है, वो चरितार्थ होते हुए दिखाई दी? हाँ, क्योंकि मैं 27-28 साल से बघेल साहब की जो मेहनत देख रही हूँ, रात दिन वो ये भी नहीं देखते हैं कि घर में कोई बीमार है या कोई प्रोग्राम है या बच्चों के एग्ज़ाम है, कुछ है। उन्होंने आज तक कुछ नहीं देखा। अगर देखा है तो अपनी मेहनत, लगन, चाहे और पार्टियों में जैसे रहे हैं, उन्होंने उनकी काबिलियत को समझा या नहीं समझा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बीजेपी का हज़ारों बार थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इनकी मेहनत को समझा, इनकी काबिलियत को समझा, और वही समझते हुए उन्होंने इनको टिकट दी है। और 101% नहीं, हम 200% बहुत चुनाव से, बहुत भारी मतों से जीत के दिखाएंगे, और आप भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। आपको बता दें कि जिस तरह से एक उम्मीद नहीं थी किसी को, एसपी सिंह बघेल साहब ने कभी अप्रोच नहीं किया किसी को कि मुझे टिकट चाहिए, कभी डिमांड नहीं की, लेकिन सब्र का फल कहते हैं कि मीठा होता है, और वही हुआ। और ये बात किसी को उम्मीद नहीं थी कि होली के दिन बीजेपी 180 सीटों से ज़्यादा का ऐलान कर देगी, और उन सीटों में आगरा के जो लोकसभा सीट से एसपी सिंह बघेल साहब का भी नाम आया और उनको भी टिकट मिल गई। परिवार में अपार खुशी है कि होली का तोहफा उन्हें बहुत ज़बरदस्त मिला है, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इस वक्त इस खुशी के मौके पर हमारे साथ एसपी सिंह बघेल साहब के लड़के मौजूद हैं। यहाँ पर राजा बात करते हैं। राजा, आप किस तरह की खुशी फील हो रही है आज? जी, सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि हम अपने घर से चुने गए हैं और अब मौका मिलेगा पापा जी को। 25 ईयर से वो पॉलिटिक्स में एक्टिव है, लेकिन पहली बार घर के लोगों को सर्व करने का। एंड मैं जानता हूँ, मैं अपना पापा के वर्किंग को जानता हूँ। बचपन में कभी वो मेरे ओपन डे में स्कूल में ज़रूर गए हों या नहीं गए हों, लेकिन अपने क्षेत्र के किसान के गाय के मरने पर ज़रूर गए हैं। तो मैं जानता हूँ कि लोगों को अब उनके सपोर्ट करने वाला एक पॉलिटिशियन मिले हैं। अच्छा, ये बताइए कि बात कुछ और हो रही थी और बात निकल कर कुछ और आ गई। क्या उम्मीद थी कि आगरा से जो एक सपना था कि आगरा से मिले, वो लग रहा था मिलेगा? कभी सोचा था इसके बारे में? ये तो टोटली इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आगरा से हमको टिकट मिल सकती है। और मैं बस इतना जानता हूँ कि आगरा अब पापा विल वर्क सो दैट इट विल अटेन द स्टेटस आगरा डिजर्व्स। तो थैंक यू सो मच। कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को आगरा लोकसभा सीट से टिकट मिली है। इस पर उनके बेटी और दामाद यहाँ मौजूद हैं घर में। हम उनसे बात करेंगे आखिर उनको कितनी खुशी है और वो क्या सोच रहे हैं आज इस होली के दिन। जी, ये बताइए कि फादर के आपको पिताजी को आगरा लोकसभा सीट से टिकट मिली है और काफ़ी कयास लगाया जा रहा था कहाँ से मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। बड़ा सस्पेंस था, काफ़ी लोग दिल्ली में पड़े हुए थे। आप कैसा फील कर रहे हैं आज होली के त्यौहार के दिन? एक्चुअली इट्स लाइक जैसे दिवाली बोनांजा होता है, इट्स लाइक होली गिफ्ट, यू नो। एंड एक्चुअल में होली गिफ्ट मिला क्योंकि इट्स अ सरप्राइज थिंग। पापा ने ना कहीं किसी को अप्रोच किया, ना किसी को बोला, ना किसी से इनडायरेक्ट वे में सिफारिश लगाई। एंड अगर हम एक्सपेक्ट भी करते तो फिरोज़ाबाद की करते, बट आगरा लाइक केम ऑफ अ सरप्राइज। और जो बचपन से मैं चाहती थी कि मेरे डैड जिस शहर में हम रहते हैं वहीं से MP बने, तो आई गेस वो शायद सपना अब पूरा होने वाला है। तो आई एम लाइक रियली हैप्पी एंड आई विश वो बिल्कुल जीते। आप कैसा फील कर रहे हैं? आप फर्स्ट टाइम आप ऐसे माहौल में आए होंगे जहां आप
कोई उम्मीद नहीं थी, कहीं दूर दूर तक एक नहीं था कि नहीं कुछ ऐसा होगा, टिकट मिलेगा। फिरोज़ाबाद से एक मांग चल रही थी एक अंदरूनी रूप से, लेकिन खुलकर सामने नहीं आ रही थी कोई चीज़ कहाँ से कैसे मिलेगा। आगरा से टिकट मिल गई है, क्या फील हो रहा है आपको? सबसे पहले तो आप सबको और हम सबको हैप्पी होली। ये जो हुआ है ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो है नहीं, आप लोगों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। और जो सबसे इच्छुक जो इच्छुक इंसान था उसकी ऑब्वियसली हटी है इसमें से टिकट, और जो डिज़र्विंग और अच्छा इंसान था उसकी आई है टिकट। और जो अच्छा इंसान है वो ऊपर रहे, ये हमेशा रहा है और आगे भी होता रहेगा। मैं बस यही कहना। अच्छा, वैसे इतने चूँकि काफ़ी महीनों से उठापटक चल रही है, टिकट डिक्लेयर होनी है, क्या लग रहा था आपको, क्या सोच रहे थे आप उस वक्त, क्या आगरा से टिकट मिलने की संभावना थी? आगरा से तो हमें अंदरूनी रूप से तो हो रहा था, जो भी हौच पौच थी, ऊंच नीच हो रही थी, उस स्थिति को हमने उसको अंदाज़ा था कि आगरा से भी उम्मीद है, मगर इतना अंदाज़ा नहीं था कि बिल्कुल एंड टाइम पे आके और इतनी अच्छी थी होली के उस पर आके हम लोग को ये अच्छा जो है, जो भी एहसास हो रहा है वो होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। एसपी सिंह बघेल की अंदर खासियत क्या है, क्या खासियत लोग फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट है चीज़, जो 8-10 साल से मैंने इंडिविजुअली एहसास किया है, वो है उनका हार्ड वर्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो अटैचमेंट है आम जनता से, बहुत हाई क्वालिटी का है। होता क्या है कि इलेक्शन में आदमी आता है, घूमता है, सब कुछ करता है, और आफ्टर इलेक्शन बिल्कुल अटैचमेंट हट जाता है। इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन में जो एक्चुअल में स्थिति रहती है वो आफ्टर इलेक्शन भी उतने ही अटैचमेंट के साथ जनता के बीच आते हैं और अच्छा काम करते हैं। यही उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा रहेगा, आगे भी रहता है। निश्चित तौर पर एक नेता का कर्तव्य होता है कि वो जनता से पूरी तरह से अटैच रहे। अगर जनता से अटैचमेंट उसका निकल जाए तो जनता उसे अवॉइड करने लगती है। जिस तरह से बीजेपी ने एक तोहफा दिया है होली का, वो उसमें घर में काफ़ी खुशी का माहौल है, सभी लोग खुश हैं। बेटी दामाद भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी खुश हैं। उनको भी उम्मीद नहीं थी कि आगरा से टिकट मिलेगी, फिरोज़ाबाद से अप्रोच चल रही थी, लेकिन ये जो टिकट मिली है वो निश्चित तौर पर एक अचंभव, एक तरह से चमत्कार ही कहेंगे इसको, जिस तरह से होली का टिकट मिला है। और अब ये उम्मीद है कि जनता उनके साथ जुड़ेगी और आगरा को एक नया सांसद फिर से मिलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज़ आगरा।